मित्रों, हम सभी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी हम उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? इसका कारण क्या है? कहाँ पर हम बुनियादी भूल करते हैं? इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी में उनके एक प्रवचन में इस संदर्भ में बताया है। उसी प्रवचन के आधार पर हम आपके लिए इस संदर्भ में बताने के लिए जा रहे हैं कि आप कहाँ पर बेसिक बुनियादी भूल करते हैं, और यदि आप उस भूल में सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री मंत्र भारतीय धर्म संस्कृति का प्राण है। ऐसा माना जाता है कि यदि कभी प्रलय आ जाए और हमारे सारे वेद नष्ट हो जाएं, सिर्फ गायत्री मंत्र लोगों को याद रहे तो पुनः उसके द्वारा समस्त वेदों की रचना की जा सकती है। गायत्री मंत्र के कारण ही हमारा जो भारतवर्ष है वो विश्व गुरु कहलाता है। गायत्री मंत्र, इसे वेद माता भी कहते हैं, यानी इससे वेदों की रचना हुई है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद का वर्णन किया, लेकिन उसके पश्चात भी वो इसे पूर्ण नहीं कर सके, इसकी व्याख्या को नहीं बता सके, इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सके। उसके पश्चात उपनिषद लिखे गए, आरण्य, ब्राह्मण, 18 पुराण लिखे गए, दर्शन लिखे गए, लेकिन इसके पश्चात भी कोई भी व्यक्ति गायत्री की व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाया। 24 ऋषियों ने गायत्री की व्याख्या की। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। वो 24 गुरु और कोई नहीं, गायत्री के 24 अक्षर हैं। इसी में 24 देवता समाहित हैं, इसी में 24 देवियाँ समाहित हैं, 24 शक्तियाँ इसी मंत्र में समाहित हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को, माँ गायत्री को वेद माता कहते हैं, यानी ये वेदों की जननी है। देव माता कहते हैं, यानी ये देवताओं की जननी है। और विश्व माता, यानी गायत्री मंत्र जो है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। इसे समस्त जाति वर्ग के लोग इसका जाप कर सकते हैं। सबको इसका जाप करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध करके बताया है कि गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है उसके जीवन में कितने प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। अब बात ये होती है कि हमें उसका लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो पाता। हम गायत्री की साधना करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उतना लाभ हम क्यों नहीं ले पाते? उसका कारण है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि कीलक, अर्गल, कवच, ये 3 चीज़ें साधना में जरूरी हैं। तो इन 3 चीज़ें क्या हैं? ये है उपासना, साधना और आराधना। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है
उसके अंदर यदि 3 चीज़ें समाहित नहीं होती हैं, पहली उपासना, दूसरी साधना और तीसरी आराधना, तब तक वो मंत्र उसके लिए फलित नहीं होता है। उपासना, साधना और आराधना ये एक प्रकार से त्रिवेणी संगम कहा गया है। जिस प्रकार से कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि मज्जन फल पेख्यूं तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। जिसमें स्नान करने मात्र से कौआ जो है वो कोयल बन जाता है, बगला जो है हंस बन जाता है। आदमी की आकृति नहीं बदलती, जो व्यक्ति जैसा पैदा होता है वो देखने दिखाने में वैसे ही लगता है, उसके नाक नक्श में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उसके विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो जो गायत्री की साधना करता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार से कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से कौआ जो है वो कोयल बन जाता है, बगला जो है वो हंस बन जाता, उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है, उनकी सोचने की क्षमता जो है वो बदल जाती है। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। त्रिवेणी का अर्थ होता है, गायत्री को त्रिपदा भी कहा गया है। त्रिपदा क्यों कहा गया है? ये कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सत्यम, शिवम, सुंदरम, सत्य, चित और आनंद। ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो गायत्री का स्वरूप बनता है। इसी को हम गायत्री बोलते हैं। तो जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके लिए सबसे पहला सूत्र है उपासना। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के पास में बैठना। जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो ईश्वर के जैसा हमें बनना पड़ता है। यदि आग के पास यदि आप बैठे हैं, यदि आग में हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो उसी जैसी बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं और जब हम जिस परमात्मा के पास बैठे, जिस शक्ति के पास बैठते हैं, तो हमको भी वैसा ही बन जाना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को मिटाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को गलाएंगे नहीं, तब तक जो है वह मंत्र आपके लिए फलित नहीं हो सकता। जापान का एक राजा नित्य रात्रि में भेष बदल करके लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान देखने के लिए जाया करता था कि राज्य में किसी प्रकार का कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। वो नित्य देखता था कि एक फकीर रात भर जागता रहता है, दिन को भी नहीं सोता है, रात को भी नहीं सोता है। तो उसने एक दिन उस फकीर के पास जाकर के पूछा कि मुझे ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, फिर भी मेरे अंदर एक कौतूहल है, तुम सोते क्यों नहीं हो? मैं जब भी आता हूँ रात को तुम हमेशा जागते हुए दिखाई देते हो। कभी इस झाड़ के पास में खड़े रहते हो, कभी बैठ जाते हो, कभी कुछ करते हो, लेकिन आप सोते नहीं हो। तो उसने बोला कि मैं धन की रक्षा कर रहा हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम्हारे पास में एक ठो जो है छोटा सा कटोरा पड़ा हुआ है, कोई इस प्रकार की कोई संपत्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तुम किस संपत्ति की बात कर रहे हो? तो उस फकीर ने बोला कि मैं अंदर से अमीर हूँ, मेरे अंदर मैंने जो परमात्मा को पाया है मैं उसे बचाता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। तुम बाहर से अमीर हो लेकिन अंदर से गरीब हो, हम दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। मैं अंदर से अमीर हूँ, बाहर से गरीब हूँ। तुम बाहर अपनी संपत्ति की रक्षा करते हो, मैं अपने अंदर की संपदा की रक्षा करता हूँ। तो जिस व्यक्ति को मंत्र का सही लाभ लेना है तो वो जब वो साधना करता है, उपासना करता है, तो उसे उस मंत्र में समाहित हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कि कोई बीज होता है तो उसे जब पृथ्वी के अंदर गाड़ा जाता है तब वो अंधकार में प्रस्फुटित होकर के वृक्ष बनता है, उसे गलना पड़ता है,
उसे मिटना पड़ता है। तो जो व्यक्ति मिटने के लिए तैयार होता है वह व्यक्ति उस मंत्र को प्राप्त कर पाता है। तो उपासना करने के पहले इस मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है। जब तक आप किसी को गुरु वर्ण करके यदि गायत्री की साधना नहीं करते तब तक आपके लिए यह मंत्र फलित नहीं होता है। इसलिए गायत्री मंत्र के जाप के पूर्व आपको गुरु वर्ण करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से कि एक दीपक में आप तेल भर दें, बाती रख दें, लेकिन यदि माचिस नहीं होगी तो वो जलेगा कैसे। आप एक कार खरीद कर लेकर आ गए, बहुत महंगी कार है, लेकिन उसको चलाना आपको नहीं आता है, तो जब तक कोई चालक नहीं होगा, जब तक कोई आपको सिखाएगा नहीं, तब तक आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आप हवाई जहाज़ में जाकर के बैठ जाएं, ट्रेन में जाकर के बैठ जाएं, लेकिन जब तक चालक नहीं होगा तब तक वो सुविधा आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, बगैर गुरु के यदि साधना करता है तो वह मंत्र उसके लिए फलित नहीं होता है। इसलिए गायत्री की साधना करने के पहले गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, गुरु वर्ण करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात में फिर उपासना करना पड़ती है। उपासना किसकी? उस शक्ति की जिसके समीप हम बैठे हैं। उपासना का मतलब होता, उप का मतलब होता पास, वासना ने उनके पास बैठना। तो जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो वैसे गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से उसके पास बैठते हैं। तो सर्वप्रथम पहला सूत्र है उपासना, दूसरा सूत्र है साधना। साधना किसको? अपने आप को साधना, अपने आप को गलाना। जब तक आप अपने आप को गलाएंगे नहीं तब तक आप गायत्री मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकेंगे। हमारे अंदर की वासनाओं को गलाना, हमारे अंदर के काम को, क्रोध को, इन सब चीज़ों को गलाना। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं गलेंगी, जब तक आप इनसे विमुख नहीं होंगे, तब तक आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। एक शहर में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उसके पास में अरबों खरबों की संपत्ति थी। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने देखा कि मेरे पास में इतनी संपत्ति है, मैंने इतना सारा वैभव प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरे अंदर किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हो पाता है, मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है जो होना चाहिए। इतना सब वैभव होने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिलती है। तो एक दिन उसने अपने झोले में बहुत सारा धन इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात भरे, और कुछ साधु संतों के पास में पहुंचा। तो उस साधु संतों से बोला कि भाई मैं आपको यह राशि देने के लिए तैयार हूँ, अरबों खरबों की संपत्ति है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त करा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप इसको अपने पास में रखें, हम इतने दिनों से, इतने वर्षों से इसे छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, आपने इतनी सारी संपत्ति दिखा करके हमें और लोभ में डाल दिया, हमारी और आप भक्ति पर जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, हम आपको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिला पाएंगे। हाँ, लेकिन एक फ़कीर है थोड़ी दूर, एक झाड़ी के पास वो बैठा रहता है, आप उसके पास में जाएं, शायद वो आपको कुछ सुख दिला सके, उसका अनुभव करा सके, उससे आपका परिचय करा सके। वह धनाढ्य व्यक्ति अपने घोड़े पर सवार होकर के उस फकीर के पास में गया। उसने उसके सामने झोली खोल दी, उसने बोला इसको बंद रख और एक किनारे रख दे, अब बता क्या बात है। बोले मैं सुख की प्राप्ति के लिए आया हूँ, कि सुख कैसे प्राप्त हो, आनंद मुझे कैसे मिले। वो चर्चा कर ही रहा था कि उस फकीर ने उस थैली को उठाया और वहाँ से दौड़ लगा दी। वह व्यक्ति बहुत घबराया कि मेरे जीवन भर की कमाई लेकर के भाग गया। वो उसके पीछे पीछे भागा और चिल्लाया कि चोर है, मेरी सारी संपत्ति को लेकर के भाग गया है। उसने गांव के लोगों से बोला कि भाई आप इसको पकड़ो, लेकिन गांव के लोग उस फकीर को जानते थे, वो इस प्रकार की कई घटनाएं करते रहता था। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये भी उसकी कोई घटना का एक पात्र होगा, कुछ कर रहे होंगे यह महात्मा। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस
धनाढ्य व्यक्ति को लगा कि गांव के लोग भी शायद इस फकीर से मिले हुए हैं। बहुत निराश होकर के जब उसने देखा कि वो फकीर शायद उसी झाड़ी के पास में पहुंच गया है, वो वहाँ गया। फकीर जो है झाड़ी के पीछे छुप गया और उसकी थैली वहीं रखी थी। उस धनाढ्य व्यक्ति ने उस थैली को उठाया और अपने सीने से लगाया और परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है कि इतने बड़े चोर से तूने मेरी संपत्ति को बचा दिया और मेरी संपत्ति पुनः मुझे मिल गई। तो उस क्षण उसे जो आनंद की अनुभूति हुई, जो सुख की अनुभूति हुई, उसने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। वो फकीर वहाँ से आया और उसने बोला कि जब तुम्हें तुम्हारी जो संपदा मिली तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उसने बोला कि मेरे जीवन में कभी इतना आनंद नहीं आया, इतने सुख की प्राप्ति मुझे कभी नहीं हुई। तब उस फकीर ने बोला कि तुम्हारी संपत्ति मिलने से तुम्हें जो आनंद की अनुभूति हो रही है, यदि तुम परमात्मा के पास बैठोगे और परमात्मा की संपत्ति यदि तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें कितना आनंद महसूस होगा, तुम्हें कितने सुख की प्राप्ति होगी। तो ये होती साधना। जिस दिन हम अपने आप को साध लेते हैं उस दिन व्यक्ति जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। तीसरा सूत्र पूज्य गुरुदेव बताते हैं आराधना। आराधना किसकी करना चाहिए? जानवरों के बच्चे होते हैं लेकिन वो पैदा होते ही साथ चलने फिरने लगते हैं, माँ का स्तनपान करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है कि जब उसका बच्चा होता है तो उसकी जो माँ है उसे कुछ वर्षों तक अपना स्तनपान कराती है, उसकी पूरी देखभाल करती है। यदि उसकी देखभाल नहीं करेगी तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो माँ जो है, माँ का वो कर्जदार होता है। फिर उसके बाद में पिता उसको कपड़े लत्ते देता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, पिता का कर्जदार हो जाता है। समाज उसका संरक्षण करता है, शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, तब वो कहीं जाकर के नौकरी का अधिकारी होता है। तो व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे साथ जो उपकार किया, यदि वो नहीं होते तो हमारा जीवन कैसे संभव हो पाता। तो उनके प्रति व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, उनकी उसे सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए, गिरे हुए लोगों को उठाना चाहिए। आपने भेड़ को देखा, भेड़ को जो है व्यक्ति उसकी ऊन को निकाल लेते, उसके बालों को निकाल लेते हैं और उससे ऊन बनाते हैं। भेड़ ने कभी इनकार नहीं किया, इसलिए ईश्वर जो है पुनः उसके लिए फिर से उतने ही बाल दे देती ऊन रूप में। लेकिन आपने भालू को देखा, चूँकि वो देता नहीं है इसलिए उसके बाल उतने के उतने रह जाते हैं। यदि भेड़ भी देना बंद कर दे तो उसके बाल उतने रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति देता नहीं है, तालाब के समान उसका जल जो है एक दिन सड़ जाता है, बदबू देने लगता है। लेकिन नदियाँ वो देती हैं, इसलिए उनमें जल जो है हमेशा बना रहता है। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर देवता जैसी प्रवृत्ति आ जाती है, देवता का मतलब होता है जो देता है। तो तीसरा है आराधना। जिस दिन आपके अंदर देने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, जिस दिन आप दूसरों की सहायता करना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों के प्रति आप अपनी कृतज्ञता जाहिर करने लगते हैं, माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने समाज के प्रति, और अपने से जो नीचे असहाय लोग हैं, जो व्यक्ति उनकी सहायता करने लगता है, तो फिर उसको गायत्री मंत्र फलित होने लगता है। इसलिए इसे हम वेद माता बोलते हैं। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर ज्ञान, प्रज्ञा, ये सब चीज़ें उसके अंदर आना प्रारंभ हो जाती हैं। देव माता, जिस व्यक्ति के अंदर देवता जैसे गुण आ जाते हैं, जो लोगों की सहायता करता है, जो लोगों को देता है, जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास में आता जाएगा। विश्व माता,
जो सारे विश्व का कल्याण करती है। जो कुछ उसके पास में है वो सभी को देती है। जिस प्रकार से कि सूर्य उदय होता है तो सूर्य सभी के लिए प्रकाश देता है। सूर्य ये नहीं बोलता कि मैं प्रकाश जो है सिर्फ ब्राह्मण के घर में दूंगा, शूद्र के घर में नहीं दूंगा, किसी जाति विशेष के लिए कोई विशेष अनुकंपा नहीं देता है। जिसने दरवाज़ा खोले उसी के यहाँ पर वो प्रकाश अपना दे देता है। तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर सूर्य जैसी किरणें, सूर्य जैसा तेज आना प्रारंभ हो जाता है। उपासना, साधना और आराधना, जिस दिन व्यक्ति ये 3 सूत्रों को अपने अंदर समाहित कर लेता है उस दिन वेद माता, देव माता और विश्व माता उसके अंदर अवतरित हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गंगा, यमुना और सरस्वती, सत चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, इन सब से वो परिपूर्ण हो जाता है। तो जिसने भी गायत्री की साधना की है उसके अंदर ये सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। तो मित्रों, यदि गायत्री का लाभ लेना है तो इन 3 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में लेकर के चलेंगे, पहली उपासना यानी ईश्वर के समीप बैठना, दूसरा साधना अपने आप को गलाना, अपने आप के अंदर की विकृतियों को नष्ट करना, और तीसरी आराधना, ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उस शरीर का सही सदुपयोग करना, अपने विचारों को फैलाना, अपने ज्ञान को दूसरों को बांटना और अपने अंदर जो कुछ भी है वो सब समाज के लिए देना, ये होगी आराधना। तो ये 3 चीज़ें जिस दिन व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं उसे गायत्री मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होना चालू हो जाता है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में ये 3 गलतियां कर रहे हैं, आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके पास यदि आप बैठे ही नहीं हैं, आप साधना तो कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग दूसरी जगह पे है, तो फिर आप जो है साधना कर नहीं रहे हैं, उपासना आपकी सफल नहीं हो पा रही है। साधना यदि आप अपने आप को साध नहीं रहे, अपने आप को गला नहीं रहे, तो फिर आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। आप विश्व के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। और यदि आपने गुरु वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं होगा। तो इन चीज़ों की यदि आप गलतियां कर रहे हैं तो इन चीज़ों में सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सृष्टि में इसकी इतनी ज़्यादा व्याख्या की गई है, ब्रह्मा जी द्वारा वेदों का निर्माण किया गया, उपनिषदों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, लेकिन फिर भी इसका वर्णन लोग पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए। यह अनंत है। तो जो भी व्यक्ति माँ गायत्री की शरण में आता है, माँ गायत्री उसे निहाल कर देती है। तो मित्रों, इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं और गुरु वर्ण करें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र का लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।